गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एएनएस एकेडमी। सभी साथियों को, सभी मित्रों को हमारे नॉरसेट के इस ओरिएंटेशन क्लास में हार्दिक स्वागत है। वेलकम ऑल स्टूडेंट्स, ऑल कैंडिडेट्स एंड ऑल एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉरसेट एग्जाम, फॉर द अपकमिंग नॉरसेट एग्जाम टू द एएनएस एकेडमी। तो बच्चों, तो आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होगा ना कि क्या क्या है नॉरसेट, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन आएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है ना। हम सारा क्वेश्चन आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है ना, उस क्वेश्चंस का आंसर हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आपको होगा तो प्लीज़ आप इस लिंक के नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि वी कैन रीच आउट टू यू एंड एक्सप्लेन टू यू व्हाट आर द आंसर्स फॉर योर क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चंस आर वेरी वैलिड। ठीक है, वो समझना। ठीक है, तो चलते हैं हमारे ओरिएंटेशन सेक्शन के आगे। तो पहला क्वेश्चन आपका होगा कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं 4th ईयर, और जो बच्चे जो देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं एक सरकारी नौकरी का, तो पहले उनका मन में एक क्वेश्चन आएगा, अरे भाई क्या है नॉरसेट, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे मन में है ना, सही बोला ना, व्हाट इज नॉरसेट, है ना। व्हाट इज नॉरसेट, सभी लोग अभी बात कर रहे हैं नॉरसेट एग्जाम आ रहा है, प्रिपेयर करना है, तो पहले जानना जरूरी है व्हाट इज नॉरसेट। द नॉरसेट इज नथिंग बट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इज नॉरसेट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का सवाल आपको आ गया। तो सेकेंड क्वेश्चन ये है कि भाई नॉरसेट से हमें कहाँ नौकरी मिलेगा, है ना। हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉरसेट। तो करीब अप्रॉक्सीमेटली अभी का डेटा बता रहा हूँ, आगे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 18 इंस्टीट्यूट्स, उसमें एम्स भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पताल भी है ना। तो समझ में आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन का सवाल आपको मिल गया। तीसरा क्वेश्चन हमारे मन में है, विच आर द एम्स। कौन कौन से एम्स, मतलब पहले जब 5-6 साल पहले या 8-10 साल पहले तो एक ही एम्स था, एम्स दिल्ली। अभी आपके मन में है, अरे भाई एम्स तो बहुत है, कहाँ नौकरी मिलेगा। तो थर्ड क्वेश्चन है, विच आर द एम्स पार्टिसिपेटिंग इन नॉरसेट। बहुत ज़्यादा लिस्ट ऑफ नेम्स है, करंट डेटा बता रहा हूँ। देयर इज एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली में आपको नौकरी मिलेगा। एम्स गोरखपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, एम्स राजकोट, एम्स कल्याणी, एम्स देवघर, एम्स बिलासपुर, एम्स बतिंडा, एम्स मंगलगिरी, एम्स बीबीनगर एंड अपकमिंग अदर एम्स। आगे आगे जाके शायद वैकेंसी एम्स विजयपुर भी आ सकता है, एम्स जम्मू भी आ सकता है एंड एम्स मदुरई भी आ सकता है। तो समझ में आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन का सवाल आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में है, सर ने तो बोला था एम्स भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पताल भी है, तो कौन कौन सा है सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पताल, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पताल हॉस्पिटल्स विच आर इंक्लूडेड इन नॉरसेट। तो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स है। तो पहला सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पताल है डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, कलावती हॉस्पिटल एंड लेडी हार्ट्रिंज मेडिकल कॉलेज एंड SSKH। तो इतना मेडिकल हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पताल्स है विच इज अ पार्ट ऑफ नॉरसेट अपार्ट फ्रॉम एम्स। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी आपको आ गया। नाउ तो कोई भी आप चीज़, चाहे वो नॉरसेट हो, कुछ उसका ओरिजिन तो होता है ना, कहाँ ये पहला शुरू हुआ था। तो वैसे भी नॉरसेट भी फर्स्ट नॉरसेट हुआ था। तो आप पूछेंगे मुझे व्हेन वाज द फर्स्ट नॉरसेट, है ना। एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितना है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैकेंसी इन अपकमिंग नॉरसेट, है ना, क्वेश्चन आया है ना, उसका जवाब मैं देता हूँ। फर्स्ट नॉरसेट शुरू हुआ था 2020 में। ठीक है, जो कोरोना काल था थोड़ा लेट हुआ था, पर हर साल हम मान के चलते हैं सितंबर में 2020 में हुआ था। और एक्सपेक्टेड वैकेंसी हम अभी अप्रॉक्सीमेट नहीं है, एक्सपेक्टेड वैकेंसी हम मान के चलते हैं अराउंड 10,000, है ना, 8,000 से 10,000। ठीक है, अभी आपको बोलेंगे कि ये सर ने तो नॉरसेट बोल दिया, कैसे क्या कब है नॉरसेट बोल दिया। अब ये लिस्ट जो आता है उसका वैलिडिटी क्या है। मान लो सितंबर में हमने नॉरसेट लिखा, अक्टूबर में तो लिस्ट निकलेगा, तो 1 साल इसका वैलिड रहता है फ्रॉम नेक्स्ट नॉरसेट। 1 ईयर वैलिडिटी फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट हम बोलते हैं। रिजल्ट आने के बाद 1 साल बाद तक वो वैलिड रहता है, तब वैकेंसी अराइज होगा तो आपको कहीं भी होगा तो नौकरी वहाँ मिल जाएगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट है, अभी पूछेंगे कि किन किन को मिल सकता है। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि मेल्स को नहीं ले रहे हैं, फीमेल्स को लेंगे ज़्यादा, तो वो भी एक क्वेश्चन आएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट इन नॉर्सेट। बेसिकली आइडियली एज पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट CIB का मीटिंग के हिसाब से, अभी उसका केस चल रहा है, पर अभी के करंट बता रहा हूँ, अभी 80:20 है। 80 लोग फीमेल, 80% फीमेल्स, 20% मेल्स। तो आपको रेशियो भी आ गया 80:20। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि फाइनल कट ऑफ कितना होगा। कट ऑफ तो एक्जैक्टली हम बता नहीं सकते क्योंकि वो एग्जाम में डिपेंड करता है, पर हम मान के चलते हैं इतना होगा अप्रॉक्सीमेटली। वो घट भी सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जाम एंड जो जितने बच्चे उसको लिख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, पर हम अप्रॉक्सीमेट डेटा आपको बता देंगे। एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ, तो क्वेश्चन आपका मन में है व्हाट इज एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ रैंक्स इन नॉर्सेट, है ना। तो आपको पता होगा कि देयर इज अंडरसर्व्ड भी है, OBC है, SC है, ST एंड EWS भी है। तो हम जितना हमारे पास डेटा है उस डेटा के हिसाब से हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता देते हैं। इतना तो 2 साल का, तो 1 साल का तो एग्जाम हो गया है, तो उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि अंडरसर्व्ड मेल का जो स्टेटस है, रैंक है, वो 3,500 तक जा सकता है। अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ वहां तक है। अंडरसर्व्ड फीमेल है तो 2,300 अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूं, अप्रॉक्सीमेटली। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फीमेल है तो 6,500, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मेल है तो 4,000। ठीक है। OBC फीमेल है तो रैंक 5,000 तक, 5,000। OBC मेल है तो 2,500 तक। अगर SC फीमेल है तो 8,500, SC मेल है तो अप्रॉक्सीमेटली 9,200। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो अभी आपको समझ में आ गया कि वो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कितना होगा। मैंने बोला, पहले ही बोल रहा हूं, ये अप्रॉक्सीमेट है, घट भी सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जाम एंड हाउ मच पीपल राइट एग्जाम, हाउ मेनी कैंडिडेट्स राइट एग्जाम। ठीक है। तो नेक्स्ट है, सारा चीज बता दिया, अभी आएगा एप्लीकेशन फीस। बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, सैलरी और फीस ये 2 चीज है हमारा बड़ा मुद्दा। ठीक है। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन फीस फॉर नॉर्सेट। अगर जनरल, आप एक कैंडिडेट जनरल हो या आप OBC के हो तो आपको 3,000 पे करना पड़ेगा। 3,000 यू हैव टू पे एज एन एप्लीकेशन फीस फॉर नॉर्सेट। ठीक है। अभी SC या ST या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, 2,500 रुपीज़ आपको जमा करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन फीस। ठीक है। अगर मान लो आप SC ST कैंडिडेट हो तो आगे जाके आपका फीस सारा फुल रिफंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का भी सवाल आपको आ गया, एप्लीकेशन फीस कितना है नॉर्सेट का। नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉर्सेट एग्जाम एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर नॉर्सेट। व्हेन इज नॉर्सेट एग्जाम एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर नॉर्सेट। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, कब होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर साल सितंबर में होता है। जब फर्स्ट नॉर्सेट शुरू हुआ था तो कोविड था, आपको पता होगा 2020 में कोविड था, तो थोड़ा लेट हो गया, अराउंड अक्टूबर नवंबर हो गया, पर आइडियली हर साल सितंबर में होता है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, जो भी बच्चे, जो भी कैंडिडेट, जो भी मेरे मित्र BSc नर्सिंग पास हुए हैं या पोस्ट बेसिक नर्सिंग पास हुए हैं और GNM पास हुए हैं, जिसको 2 साल एक्सपीरियंस है, दे आर एलिजिबल टू राइट नॉर्सेट एग्जाम। फिर से मैं बता रहा हूं, दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड BSc नर्सिंग, दोज हु हैव पास्ड पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड दोज हु हैव पास्ड GNM, and there should be a mandatory 2-year experience for GNM candidates। तो ध्यान पे रखना, GNM वाले बच्चे हैं तो उनको 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए, then they are eligible to write नॉर्सेट एग्जाम। तो वो क्वेश्चन भी समझ में आ गया, उसका भी आंसर आपको मिल गया। तो नेक्स्ट है कि एज लिमिट कितना है, व्हाट इज एन एज लिमिट फॉर नॉर्सेट, फॉर अपियरिंग फॉर नॉर्सेट। ठीक है। एज लिमिट, अगर आप एम्स कैंडिडेट हैं तो 18 से 30 साल। फॉर एम्स के जो भी एग्जाम्स हैं, एम्स के एग्जाम हैं तो 18 to 30 ईयर्स। मान लो आप एम्स में प्रेफर कर रहे हैं, एम्स में काम करना चाहते हैं, तो योर एज लिमिट विल बी 18 to 30 ईयर्स। ठीक है। अगर मान लो मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पताल भी नॉर्सेट का भाग है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पताल में आप नौकरी करना चाहते हैं तो एज लिमिट इज 18 to 37 ईयर्स। फिर से मैं बता रहा हूं, इफ यू वांट टू वर्क इन एन एम्स योर एज लिमिट विल बी 18 to 30 ईयर्स, and if you want to work in a central government hospital your age limit will be 18 to 37 years। ठीक है, समझ में आ गया। सो नेक्स्ट, नॉर्सेट पता चल गया, एप्लीकेशन फीस पता चल गया, एलिजिबल क्या है पता चल गया, एज लिमिट पता चल गया। आगे है
कि क्या क्या है नॉरसेट का स्टेजेस, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ नॉरसेट। तो पहला स्टेज होगा एम्स दिल्ली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बुलाएगा, एप्लीकेशन डालेगा भरने के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। सेकंड है करेक्शन और एडिशन, मान लो कोई करेक्शन वगैरह है तो फिर से बोलेगा कि आप इतने दिन के अंदर इसको करेक्ट कर सकते हो, प्रॉबेबली 1 महीना टाइम, सारा प्रोसेस के लिए 1 महीना टाइम आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद स्टेटस डालेगा, स्टेटस रजिस्ट्रेशन डालेगा, एंड कोई भी रिजेक्टेड, कोई भी इमेजेस आपका उनको दिख नहीं रहा है, रिजेक्टेड है, या कोई भी पर्टिकुलर्स आपने फिल नहीं किया है, उसको वो फिल करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। उसके बाद फाइनल स्टेज ऑफ एक्सेप्टेड रजिस्ट्रेशन। ये सारे स्टेजेस जैसे मैंने बोला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, करेक्शन, एडिशन ऑफ एनी रिजेक्टेड इमेज, पर्टिकुलर्स, एंड फाइनल स्टेज ऑफ एक्सेप्टेड रजिस्ट्रेशन, इतना के लिए लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ लगेगा, 1 मंथ। ठीक है, इसके बाद फाइनल स्टेज ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपकी इसके बाद आपका एडमिट कार्ड अपलोड किया जाएगा। ठीक है, फिर आपको एम्स दिल्ली के वेबसाइट में डेट ऑफ एग्जामिनेशन बुलाएगा, एंड लास्ट में आपको सेंटर्स एलोकेट किया। चिंता करने का कोई चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। आप मान लो आप पटना में भी हैं तो यह एग्जामिनेशन सेंटर विल बी इन पटना। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द सिटीज ऑफ इंडिया अवेलेबल है। ठीक है, वो समझ में आ गया। नेक्स्ट है, इतना समझ में आ गया। अभी एग्जामिनेशन के बारे में सारा फीस पे कर लिया, एग्जाम भर लिया। अगला मुद्दा है कि स्टेजेस क्या क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, व्हाट आर द स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो 200 एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू मल्टीपल एमसीक्यू क्या है वो बताता हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। 200 मल्टीपल को 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। टाइम पीरियड होगा लगभग 180 सेकेंड, 180 मिनट्स होगा। ठीक है, 180 मिनट्स, एंड नेगेटिव मार्किंग जरूर है। अगर गलत आंसर किया तो कटेगा मार्क, 0.33 कटेगा। करेक्ट है तो मार्क आपको मिलेगा, नेगेटिव है तो 0.33 आपको। अगर आपने छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों नेगेटिव नहीं करना है, कम से कम नेगेटिव, मैं आगे जाकर बताऊंगा सब कुछ, नेगेटिव 0.33। ठीक है, सिलेबस, अभी अगला मुद्दा है कि सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस आपका सारा सब्जेक्ट्स, नर्सिंग में आपने जितना सब्जेक्ट्स पढ़ा है ना 4 साल या से 3.5 ईयर्स, जीएनएम किया है तो 3.5 ईयर्स, अब बीएससी या पोस्ट बीएससी किया तो बीएससी किया तो 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स में जितना भी बच्चों नर्सिंग सब्जेक्ट आपने पढ़ा है ना, सारा सब्जेक्ट्स रट लेना, पढ़ लेना। उसमें से 180 क्वेश्चंस उसमें मिलेगा। ठीक है, 180 क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चंस फ्रॉम जीके एंड एप्टीट्यूड। तो समझ में आ गया, आंसर मिल गया, व्हाट इज द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ है what is the minimum qualifying score, what is the minimum qualifying score for नॉरसेट, कितना परसेंटेज होना चाहिए कि मैं रैंक लिस्ट में, हाँ ये भी बच्चों ये ध्यान पे रखना कि रैंक लिस्ट में आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगा। ठीक है, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितना है, परसेंटेज कितना होना चाहिए कि आपको नॉरसेट के लिस्ट में आए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप एलिजिबल हो, लिस्ट आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगा। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैकेंसी। ठीक है, तो कितना है, अगर आप अंडरसर्व्ड कैंडिडेट हो या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, तो आपको 50% मार्क क्वालिफाई करना है, 50%। मान लो आप 200 का एग्जाम है तो यू नीड 100 मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई इन ए नॉरसेट लिस्ट। पब्लिक जो लिस्ट को पब्लिक करें ना उसमें 100 मार्क्स चाहिए, इसका मतलब है 50%। ओबीसी है तो 45%। एससी, आप SC ST कैंडिडेट हो 40%। समझ में आ गया। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इफ यू आर अंडरसर्व्ड कैंडिडेट और एन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट, यू नीड टू स्कोर 50% ऑफ द मार्क्स। इफ यू आर ओबीसी कैंडिडेट 45%, SC ST है तो 40%। समझ में आ गया, तो उसका आंसर भी आपको मिल गया। अभी आपके मन में आया तो क्वेश्चन तो सर ने बता दिया, अभी है कि क्या क्या क्वेश्चन आएगा, है ना। व्हाट आर द क्वेश्चंस एज अ स्टूडेंट आई कैन एक्सपेक्ट इन नॉरसेट, है ना। ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, आप मुझे पूछेंगे। ठीक, तो पहला है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने बता दिया, ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब मान लो एग्जाम्पल 100 एंड 100, मैं मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूं कि अपेंडिसाइटिस कौन से ऑर्गन में होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो अपेंडिसाइटिस दूसरी चीज़ में पूछ सकते हैं कि एक पेशेंट आ गया था इमरजेंसी में, उसको लो बैक पे इसमें एब्डोमिनल पेन था, तो उसको बीमारी क्या है, रिबाउंड रनर्स हो रहा है तो उसका
बीमारी क्या है, ऑप्शंस मिले वैसे भी। सो मीन्स इट कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इट कैन बी इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा एमसी के अलावा इट कैन बी देयर कैन बी इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इमेज मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक कोई इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, और बता दिए ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, दैट इज एन इमेज बेस्ड क्वेश्चन। और एल्स देयर कैन बी वीडियो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सब नर्सिंग क्वेश्चन है। मैंने बोला 180 क्वेश्चन नर्सिंग का आएगा, 20 क्वेश्चन जीके एंड एप्टीट्यूड। तो वेल देयर विल बी जीके एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया बच्चों कि क्या क्या क्वेश्चंस नॉर्सेट में आएगा, ठीक। नाउ कमिंग ऑन टू लास्ट पार्ट ऑफ आवर ओरिएंटेशन सेशन, फाइनली व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड सैलरी, है ना। जो सैलरी है तो सभी के चेहरे में एक मुस्कान है ना। सैलरी कितना मिलेगा मुझे, एक सरकारी नौकरी मिलेगा तो सैलरी कितना मिलेगा। ऑब्वियसली चिंता मत करो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पताल में आप काम करने जा रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है, अलावेंस भी ज़्यादा ही है। तो फाइनली व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड सैलरी एंड अलावेंस एडमिसिबल फॉर अ नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि इट इज़ अ ग्रुप बी लेवल 7 एंड इट ग्रेड पे होगा आपका 4600। योर पोस्ट विल कम अंडर 4600 जीपी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इन हैंड बता रहा हूँ, आगे जाके बढ़ भी सकता है क्योंकि जब डीए बढ़ेगा तो बढ़ सकता है। आपको इन हैंड 70,000 सैलरी आपको मिलेगा, इन हैंड सारा कटिंग वटिंग करके 70,000 इन हैंड मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अलावेंसेस आपको है, आपको HRI मिलेगा, हाउस एंड अलावेंस मिलेगा, टीए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलेगा, डीए मिलेगा, डियरनेस अलावेंस बोलते हैं, एंड कुछ कुछ एम्स आपको फेस्टिवल बोनस भी देते हैं, जैसे कि दिवाली हो गया तो वो लमसम अमाउंट आपको दे देते हैं। तो इतना है ओरिएंटेशन सेशन। होप मैंने सारा आपका डाउट्स है मैंने कन्वे कर लिया आपको, सारा आंसर मैंने आपको जवाब आपको दे दिया, और इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डाउट आपको होगा, और भी डाउट हो तो वी वेलकम यू एंड वी वुड लाइक टू जॉइन टू आवर academy, A&S Academy. So thank you very much from all of us, from all the teachers of A&S Academy.